प्रभु अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है। नीनवा शहर के लोगों को वचन दिया, वो बच गए। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मूसा के द्वारा वचन दिया, वो बच गए। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर लोगों से वचन के द्वारा बात करता रहा है। आज कलीसिया को वचन की जरूरत है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसे आप वचन को प्राथमिकता देंगे आप अपने जीवन में ग्रो होते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आज आपने अगर प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर में स्पिरिचुअली प्रेयर लाइफ में ग्रो होना है, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज को सीखना है। मैं आत्मा में देख रहा हूं और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों के दिलों में ये एक वहम रहता है, एक डाउट रहता है कि अगर मैं यीशु मसीह को मानता हूं तो मेरे ऊपर दुख कभी भी नहीं आएगा, मुझे संकट और परीक्षा से होकर कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर यह डाउट रहता है। कुछ लोग चर्च आते हैं, अब मैं प्रभु में आ गया, मुझे तो कभी छींक भी नहीं आएगी, मुझे कभी बुखार भी नहीं होगा। मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं आज, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे तो दुख, संकट, कष्ट, परीक्षाएं, मुसीबतें आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का यह प्रॉमिस है कि वो दुखों में, मुसीबतों में, संकटों में, परीक्षाओं में आपके साथ रहेगा। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं परीक्षा आ गई, दुख आ गया, मैं डोल गया, मेरा मन घबरा गया। लेकिन आप लोगों को परमेश्वर कहता है जब दुख, परीक्षा, जब परेशानी आएगी, आप लोगों को परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 43 वर्स 1 और 2 में लिखा है, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। तब वे तुझे ना डबो सकेंगी, और जब तू आग से चले तो वे तेरे पर आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। कितने लोगों को इस वचन की समझ आई? सबने इस वचन को सुना? बोलो हालेलुया। दोबारा फिर स्क्रीन के ऊपर दिखाओ वचन को। वहां लिखा, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू ही मेरा है। जब तू जल से होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डबो ना सकेंगी, और जब तू आग से होकर चले तो तुझ पर आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला लेगी। कितने लोगों ने यह वचन सुना है? इस वचन को अंडरलाइन कर लो, यह आपकी मदद करने वाला। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू प्रभु के साथ चलेगा, जब तू खुदा की बंदगी करेगा, जब तू अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा, प्रार्थना में बढ़ेगा, परमेश्वर से बात करने की कोशिश करेगा, जहां खुदा की सेवा करेगा, तो तुझे नदियों से होकर गुजरना पड़ेगा, तुझे आंधियों से होकर गुजरना पड़ेगा, नदियों के किनारे से नहीं। परमेश्वर कह रहा है तुझे नदियों से होकर गुजरना पड़ेगा। तू ऊपर से फ्लाई करके नहीं जाएगा, तू अंडरग्राउंड नहीं जाएगा, तुझे नदियों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु में आ गया, मुझे नदी से ना गुजरना पड़े, मैं प्रभु में आ गया, अब मुझे आंधियों का सामना ना करना पड़े। वो कहता है तू नदियों से गुजरेगा पर नदियां तुझे डबो ना सकेंगी। बोलो आमीन। वो कहता तू आग से तो गुजरेगा लेकिन आग तेरे ऊपर आंच भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। बोलो हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन का यही मूल मंत्र है कि जब वो दुख से, परीक्षा से, संकट से और कष्ट से होकर गुजरता है, परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता है। खुदा की शैडो उसको कभी भी सेपरेट नहीं करती है। आज भी बहुत सारे लोग इस चीज के लिए वहम करते हैं, डाउट करते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, और वो अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन वचन में लिखा, अगर तुम प्रार्थना करने वाले सच्चे विश्वासी हो, अपने जीवन को पवित्र रखा है, पाप नहीं करते हो, तो परमेश्वर कह रहा है तू नदी से भी होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा।
तू आग से भी होकर गुजरेगा, आग से तू जाएगा तो सही, लेकिन आग तेरे ऊपर आंच भी नहीं, लो भी नहीं डाल सकती है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं ऐसा हो सकता है? कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ऐसा कर सकता है? बोलो हालेलुया। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज जब कष्ट आता है डरना नहीं, जब कष्ट आता परीक्षा से गुजरना है, मन को डोलना नहीं। ये अपने मन से विचार निकाल दो कि प्रभु में चलोगे तो कष्ट नहीं आएगा। एक लेडी आई मेरे पास, वो बोली अपोस्टल जी मैं चर्च में आती हूं, मुझे बुखार हो गया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे फीवर हो गया। छोटी सी बात, एक फीवर से डर गई। वचन में लिखा डैनियल को जब शेरों की मांद में डाला गया, डैनियल डरा नहीं क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर आग से और शेरों की मांद से बचाने वाला है। बोलो आमीन। आपका भरोसा इस प्रकार का जब होगा तो प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वहां पर क्या लिखा है? वो बोल रहा है नदियों से होकर तुझे गुजरना पड़ेगा। कितने लोग नदी से गुजर सकते हैं प्रभु के लिए? मोस्टली लोगों को चर्च में आने के लिए आशीष चाहिए है, बरकत चाहिए है, लोगों को मिरेकल ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए नदी से गुजरने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप तो नदी को देखकर डर जाते हो, ओहो अपोस्टल जी नदी आ गई, नदी आ गई, मैं अब भाग रहा हूं, मैं अब आग से नहीं गुजर सकता हूं। मेरे ऊपर यह परीक्षा क्यों आई? मैं तो प्रभु में चलता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे ऊपर तो यह कष्ट नहीं आना चाहिए था। वचन में लिखा, परमेश्वर कह रहा है कष्ट आने हैं। आप बलीवर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कष्ट आने हैं, पर यह चिंता मत कर कि कष्ट तेरा कुछ बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के वादों को याद करने वाला व्यक्ति उसके वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखता है। आज आप कष्ट से गुजर रहे हैं, कर्जे से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, आज आपके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, क्लेश है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आपके कामों में डिले हो रही है, आपके काम, आपके बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन याद रखें ये नदियां हैं, ये आग है, लेकिन नदियां डुबोएगी नहीं, आपके ऊपर आंच नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु कहता है ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जब मैंने सेवकाई शुरू की, सोचकर देखो 2005 से लेकर 2021 तक मैं सेवकाई कर रहा हूं। इस सेवकाई में लाखों लोगों को मैंने वचन सुनाया। कितनी समस्याएं मेरे ऊपर आई होंगी, सोचकर देखो। कितनी नदियों से और कितनी आग से मैं गुजरा रहूंगा, सोचकर देखो। लेकिन प्रभु ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बोलो आमीन। अगर मैं उस नदी को देखकर भाग जाता, क्या आज मैं पास्टर बन पाता? आग को देखकर भाग जाता, क्या मैं पास्टर बन पाता? परीक्षा को देखकर भागना नहीं है, मुसीबत को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रॉमिस को याद रखना है। आज छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भरोसा नहीं, ईमान नहीं। हम परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जब तू नदियों से होकर गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया परमेश्वर के वचन को याद करें। कष्ट आए, दुख आए, समस्या, प्रॉब्लम आए, अगर आपको इन सारी समस्याओं से होकर गुजरना भी पड़े तो परमेश्वर आपके हमेशा साथ रहेगा। प्रॉब्लम को देखकर जब हम डरते हैं तो हम प्रॉब्लम और ज्यादा आपके ऊपर हैवी होती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? परमेश्वर विक्ट्री देना चाहता, जीत देना चाहता है, लेकिन जीत वो लोग पाते हैं जिनके अंदर बल होता है, जिनके अंदर मजबूती होती है। आपको मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले दिनों में आप नदियों को पार करने वाले हो। आप आग से होकर गुजरोगे, लेकिन आग आपका नुकसान नहीं करने वाली है। वचन में लिखा है दुख आने हैं। याकूब कहता है जब परीक्षा तेरे ऊपर आती है तो परीक्षा के समय में डोलना नहीं, क्योंकि ये परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करती है। कितने लोगों को समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर कहता है अपने विश्वास में डरना नहीं। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपके ऊपर दुख आए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप दंड से होकर, आप परीक्षा से होकर गुजरें। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, मरकुस की अंजील उसके 6 अध्याय उसके 45 वचन में। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कश्ती के ऊपर, नाव के ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी। यह किसकी इच्छा थी कि वो कश्ती पर चढ़े? बोलो।
किसकी मर्जी थी कि यीशु के चेले किश्ती पर चढ़े? बोलो, किसकी इच्छा से? यीशु की इच्छा से उनको कश्ती पर जाना था, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था। देखो यहां पर क्या लिखा, उसने उनको आज्ञा दी कि वो कश्ती पर जाएं कि वे उससे पहले बैतसदा को पार करें, नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि मैं लोगों को विदा करना चाहता हूं। और उन्हें विदा करके मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। और वचन में लिखा, जब सांझ हुई तो उनकी कश्ती नहरों में डगमगा रही थी, हवा उनके विरुद्ध थी, उनकी कश्ती डूब रही थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के बाद भी मुसीबत आ गई। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा के बाद भी मुसीबत आ गई। अब तो यीशु ने बोला है नदी पार करो, फिर भी प्रॉब्लम आ गई। अपोस्टल जी ने बोला चर्च आओ, फिर भी बीमार हैं। परमेश्वर के दास ने बोला प्रार्थना करो, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? परमेश्वर की इच्छा के बाद भी मेरा अपमान, निंदा, मेरी कमजोरियां, मेरी दुर्बलताएं, दुनिया के लोग फिर भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज यीशु के चेले कश्ती को पार ना करते, झील के किनारे पर ना चलते, ना कश्ती पर बैठते, बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर चमत्कार नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। आपकी प्रॉब्लम इसलिए है ताकि परमेश्वर आपको मजबूत करे, आपको स्ट्रांग करे, आपको कुछ सिखाने पाए। बोलो हालेलुया। अगर दानियल शेरों की मांद में ना जाता तो कौन कहता कि दानियल शेरों की मांद से बचा? अगर मूसा लाल समंदर को पार नहीं करता तो कौन कहता कि लाल समंदर दो हिस्सों में बट गया? अगर दाऊद गोलियत से ना लड़ता तो दाऊद राजा कैसे बनता? आज अगर परेशानी नहीं आएगी, परीक्षा नहीं आएगी, तो कलीसिया स्ट्रांग कैसे होगी? कलीसिया आगे कैसे बढ़ेगी? कलीसिया शैतान के गढ़ों को कैसे तोड़ सकेगी? आज लोग कहते मैं जाना चाहता हूं फूलों के रोड के ऊपर, मैं सोना चाहता हूं गद्दे वाले मैट्रेस के ऊपर, मैं रहना चाहता हूं अच्छे घर में, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। लेकिन ब्लेस करने से पहले परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो कहता है मैं तुझे आग से निकालूंगा, और जो चीज आग से निकलती है वो चीज मजबूत होती है, शुद्ध होती है और परखी हुई होती है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आज जब दुनियावी लोगों के ऊपर दुख आता है, दुनियावी लोग तांत्रिकों के पास, बाबों, सियाणों, दुनिया के दर दर के धक्के खाने और इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा हल यहां से हो जाए, मेरा हल यहां से हो जाए। लेकिन वचन में लिखा यहोवा की उड़ीक करने वाले नए सिरे से बल पाएंगे, ना वो अकेंगे ना वो थकेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है आप दुख के बीच में इसलिए हैं क्योंकि प्रभु आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको परख रहा है। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही? हमारी मिनिस्ट्री का काम फंसा हुआ क्यों है? हम जब भी मिनिस्ट्री के काम के लिए जाते हैं अपोस्टल जी हमारा काम नहीं होता है। मैंने कहा बेटा जब काम नहीं होता तो तुम अपनी प्रेयर बढ़ा देते हो, जिस दिन काम हो गया तुम प्रेयर करना छोड़ दोगे। परमेश्वर कहता है 2 साल 3 साल 6 महीने 1 महीना मैं तुम्हें और दूर लेकर जाऊं और डिले करूं, तेरे कामों में और डिले हो जाए ताकि तेरी प्रेयर स्ट्रांग हो जाए, और बाद में जब मैं तुम्हें ब्लेस करूं तो तू इतना मजबूत हो जाए कोई शैतान की समर तुझे हिला ना सके। बोलो हालेलुया। दुख परमेश्वर की ओर से आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाता भी है। बोलो हालेलुया। उसकी महानता यह है कि वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे नदियों से चाहे आग से होकर गुजरना पड़े। एक बार एक गांव में शेर आ गया। बाइबल कहती है शेर आता है, गांव के लोगों को डर आता है। उन्होंने रात को रखवाली करना शुरू कर दिया। जितनी गांव की बहनें थी, माएँ थी, गांव के लोग थे, उन्होंने रखवाली करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग लोग रात भर जाग रहे हैं, और वहां के कुछ नौजवानों ने सोचा यार बड़े शर्म की बात है, हमारे पेरेंट्स जाग रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि अब हम शेर को नहीं आने देंगे, हम इस गांव की रखवाली करेंगे। पेरेंट्स बड़ा खुश हुए कि हमारे तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये तो अब समझदार हो गए हैं, शेर को गांव में आने से ये रखवाली करेंगे, हम अब आराम से सोएंगे, ये यंग लोग, ये नौजवान रखवाली करेंगे। नौजवानों ने क्या किया, सबको घर भेज दिया और रात को जाकर रखवाली करना स्टार्ट किया। और साथ में एक लड़का बैठा, उसको नींद आने लगी।
खराटे मारने लगा। उसके खराटे सुनकर दूसरे को भी आने लगे, फिर तीसरे को। खराटे आते आते सबके सब सो गए, और जब वो सो गए सुबह उनकी जाग खुली। उन्होंने सामने देखा शेर है, लेकिन वो मरा हुआ है। वो बड़ा हैरान हुए, हम तो सो गए, शेर कैसे मर गया? पीछे से लड़कों के डैडी आए, उन्होंने कहा बेटा हम जानते थे कि तुम बच्चे हो, तुम शेर का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमने सारी रात तुम्हारे पीछे होकर रखवाली की, और जब शेर आया और हमने मार दिया। परमेश्वर जानता है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। खुदावंत आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक ही आपको वहां पर छोड़ता है। आज परमेश्वर उन सब शेरों से आपको बचा कर रखता है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको आगे करता है लेकिन खुद पीछे होकर आपका बचाव करता है। बोलो हालेलुया। आप जिंदा हैं क्योंकि उसने आपको बचाया। बोलो आमीन। आप सांस ले रहे हैं क्योंकि उसने आपको बचाया। बोलो आमीन। कोरोना के टाइम में कोई बैड न्यूज आपके लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप गाड़ी के ऊपर जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया, डॉक्टर ने आपको बैड रिपोर्ट दे दी, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया क्योंकि वो बचाने वाला। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।